आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी ने एक अच्छा काम किया है। उसने मुस्लिम वोटों का जो तुष्टीकरण था और मुस्लिम वोट बैंक का जो भ्रम था उसको तोड़कर रख दिया। पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण करके मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के राजनीति की, लेकिन अब बीजेपी इसका उल्टा कर रही है। बीजेपी हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रही है और सोचिए किस तरीके से आज हिंदू जो है, हिंदू खुद हिंदू समाज को जगाने की बात कर रहा है, जबकि सत्ता में प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब लोग हिंदू हैं। खैर, हिंदू की डेफिनेशन क्या है वो अलग बहस की चर्चा है, लेकिन सोचिए कैसे बहुसंख्यक समाज को बेवकूफ़ बना रही है सरकार। आज ऐसी कुछ खबरें हैं, एक तरफ जहां हिंदू समाज एक गरीब मुसलमान को पकड़ता है और उससे जय श्री राम के नारे लगवा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुसलमान क्या काम कर रहा है, कहां कहां झंडे गाड़ रहा है, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए, राजस्थान के टोंक में 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थ पकड़ा गया। 2 व्यक्ति सुरेंद्र पुत्र भंवरलाल और सुरेंद्र मोची को गिरफ्तार किया है। यूरिया खाद के कट्टों में छुपाकर विस्फोटक कार से सप्लाई किया जा रहा था। ये ही नहीं, पुलिस ने कार से डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज और वायर भी बरामद किए हैं। ना ही कोई मीडिया चैनल इन्हें आतंकवादी कह रहा है और ना ही इनके नाम लिखे जा रहे हैं, क्योंकि विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने वाले हिंदू हैं। अगर मुसलमान होते तो लोहे के बारूद को भी विस्फोटक पदार्थ करार दे दिया जाता। अब कुछ मीडिया चैनल बिना नाम लिखे सिर्फ आरोपी बताकर खबर चला रहे हैं और 90% मीडिया चैनलों से खबर गायब है। आरोपी अगर मुसलमान होते तो मीडिया ट्रायल चल रहा होता और लिखा जाता नए साल पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी। सोचिए, ये खबर अब मीडिया से गायब है। वहीं देखिए दूसरी तरफ जो नफरत का जहर बोया है, अब वो कहां कहां तक पहुंच चुका है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गुजरात के भावनगर में रेलवे परीक्षा के दौरान एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनने के कारण बैठने से रोका गया। आरोप है कि निरीक्षण ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग परीक्षा ना दे तो बेहतर है, और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जमीयत उलमाए हिंद छात्रा के समर्थन में कलेक्टर से मिली और सीसीटीवी जांच कर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ये सोचिए, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में एक महिला का निकाब खींचा था, उसके बाद से सोचिए कि उसका असर कहां तक पहुंच चुका है। अब सरकारी अधिकारी जो सत्ता में हैं, जो संविधान की शपथ लेकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, वो इस तरीके का भेदभाव कर रहे हैं। और सोचिए, ये शख्स यति नरसिंहानंद खुलेआम जहर उगल रहा है और फ्री भी घूम रहा है। अब तक इसके सोशल मीडिया पर हज़ारों ऐसे वीडियो हैं जिसमें ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, उनको मारने की बात कर रहा है। और वो तो छोड़िए, ये हिंदुओं को, खुद बहुसंख्यक समाज को कह रहा है कि आप हथियार उठाइए, आप आत्मघाती दस्ते बनाइए। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हुई? और सोचिए, ऐसा ही अगर कोई बयान कोई सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित, आदिवासी अब तक देता तो उसके साथ क्या हश्र होता। अब इनका ये भाषण सुनिए। ये हरामजादे तुम्हें शस्त्र लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे? ये तुम्हारी सरकार, हिंदुओं की सरकार, तुम्हारे शस्त्र नहीं बना रही। किसके भरोसे बैठे हुए हो? 5-5 बच्चे हर हिंदू के घर में होने चाहिए। अगर नहीं हुए, याद रखना, लाशें उठाने वाला कोई नहीं मिलने वाला। किस तरीके से ये लोगों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 26 दिसंबर को बांग्लादेश के खिलाफ आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदूवादी संत यति नरसिंहानंद ने मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की। दावा किया है कि वे वंदे मातरम कहने से इनकार करते हैं और इसके बजाय जय हिंद कहते हैं, और भारतीय सेना को पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजने का आग्रह किया। यति नरसिंहानंद के आगे शास्त्र कानूनों में सुधार की मांग की, हिंदू परिवार से कम 5 बच्चे पैदा करने का आग्रह किया और हिंदू की जनसंख्या में गिरावट के बारे में डर फैलाया। तो यति नरसिंहानंद लगातार एक समाज से कह रहे हैं कि आप हथियार उठाइए। और सोचिए, जबरन जय श्री राम का नारा लगाने को कहा और पीटने लगे। उड़ीसा मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वाले जुएल शेख के दोस्तों ने कहा। तो नफरत कहां तक पहुंच चुकी है, जिसको चाहते हैं भीड़ आती है और उससे JSR के नारे लगवाती है, चाइनीज़ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। केरला में बघेल नाम के एक व्यक्ति की भी लिंचिंग कर दी गई थी, उसको भी बांग्लादेशी बताया जा रहा था। और सोचिए, ये नफरत शुरू कहाँ से होती है। गृह मंत्री जो है वो
घुसपैठिए घुसपैठिए बार बार बोलते हैं और उसका असर ये होता है कि लोगों को लगता है कि हर बंगाली भाषी बांग्लादेशी है और वो उसकी जान ले लेते हैं। और देखिए सरफराज खान, ये सरफराज खान है, भारतीय क्रिकेटर हैं, पिछले कई सीजन से डोमेस्टिक लेवल पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है इंडिया के लिए। तो सोशल मीडिया पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। एक तरफ अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका टीम से भारत में ही 3-0 से टेस्ट सीरीज हार गया था, लेकिन सरफराज जैसे बल्लेबाजों को मौका नहीं मिल रहा है। तो गंभीर जो है कोच बने हुए हैं इस टाइम, उन पर भी सवाल उठा रहे हैं लोग। और सोचिए, बिहार की चर्चित हिजाब गर्ल डॉक्टर नुसरत परवीन की नौकरी, अब सस्पेंस का माहौल। हिजाब विवाद के बाद सुर्खियों में आई नुसरत ने अब तक अपने कार्यभार की शुरुआत नहीं की है। प्रशासन ने 31 दिसंबर को ज्वाइनिंग की अंतिम तारीख तय की थी और अगर वे आज तक ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करती तो उनकी नियुक्ति रद्द मानी जा सकती है। सोचिए, डॉक्टर नुसरत ने अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं की है। जिस तरीके से उनका हिजाब खींचा गया उसके बाद वो काफ़ी अपमानित महसूस कर रही थी और उसके बाद वो पटना से फिर बंगाल कोलकाता शिफ्ट हो गए और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और सोचिए, ये जो शाहरुख खान पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी प्लेयर खरीद लिया आईपीएल में, उस पर हंगामा मचा रहे हैं तमाम जो नफरती लोग हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं और इनके साथ में है पाकिस्तान असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक। ये किस तरीके से हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं। तो क्या इनसे भी सवाल होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और ये पाकिस्तान के नेताओं से मिल रहे हैं। लेकिन सवाल, अगर यहाँ कोई उर्दू नाम वाला होता, कोई मुसलमान होता तो अब तक इनके खिलाफ प्रदर्शन भी होता, लेकिन चूंकि एस जयशंकर है, हो सकता है इनके खिलाफ प्रदर्शन ना। और सोचिए, भारत के लोग दुबई में जाकर वहाँ की कानून व्यवस्था की तारीफ़ें कर रहे हैं। कल न्यू ईयर था, वहाँ पर कुछ भारतीय मूल के लोग पटाखे फोड़ रहे थे खुशी में, लेकिन पुलिस आती है और वो सब को बंद करवा देती है। सोचिए, दिल्ली में AQI जो है वो 800 पार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दिवाली भी मनाई जाती है, शादियों में पटाखे भी फोड़े जाते हैं, उन पर ना कोई रोक लगती है। लेकिन न्यूयॉर्क में जब पुलिस वहाँ पर एक्शन लेती है और वहाँ पर ये लोग जाकर वहाँ के कानून व्यवस्था की तारीफ़ करते हैं। और देखें, अमेरिका में ममदानी ने आज शपथ ले ली है। वो ऑफिशियली जो है न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर चुने जा चुके हैं। कुरान पर हाथ रखकर जोहरान ममदानी ने ली मेयर पद की शपथ। तो जोहरान ममदानी आज सबसे ज़्यादा वायरल हैं। ये देखिए, ये है मोहम्मद अरबाज, एक भारतीय ट्रेवलर इन्फ्लुएंसर। यूट्यूब पर इनके 11 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। अरबाज अमेरिका की यात्रा पर हैं। फ्लाइट में उनकी सीट के सामने वाला बैक ट्रे का लॉक टूटा हुआ था, जिसकी शिकायत करने पर एयरलाइंस की तरफ से उन्हें $100 का कूपन दिया गया है। अपने भारत में तो एयरलाइंस अपनी गलती ही नहीं मानते, मुआवजा देना तो दूर की बात है। सोचिए, अभी इंडिगो ने किस तरीके से यात्रियों को एक तरीके से बंदी बना लिया था और उनका जो है लगेज वगैरह सब कैद करके। और ये देखिए, केरल के मोहम्मद हारिस ने शुरू की अल हिंद एयरलाइंस, कम दामों में कराएंगे हवाई सफ़र। तो केरल के मोहम्मद हैरिस है, इन्होंने एयरलाइंस शुरू की है। एक तरफ जो बहुसंख्यक समाज है वो हिंदू जगाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुसलमान खामोशी से मेहनत कर रहे हैं वो और कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। और सोचिए, इंदौर में गंदा पानी पीने से 13 लोगों की मौत हो जाती है। और मंत्री जी से जब एक पत्रकार सवाल करता है तो वो उसे घंटा कहते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके लिए जानों की कीमत क्या है। गंदे पानी से 13 मौतों के बाद जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपनी विधानसभा के लोगों से मिलने पहुंचे, तब एक बहन ने उनकी पोल खोल दी। महिला ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से गंदा पानी आ रहा है। इस बारे में भाजपा पार्षद को बार बार बताया गया, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। पूरा मोहल्ला बीमार है, लेकिन सत्ता के अहंकार में चूर मंत्री जी ने गाड़ी आगे बढ़ा ली और बहन की बात तक नहीं सुनी। मंत्री जी, इंदौर ने आपको जनमत देकर विधानसभा पहुंचाया, लेकिन आपकी लापरवाही और भ्रष्टाचार ने इन लोगों को जहर दिया। इसके बावजूद आपका रवैया और आपकी भाषा में अहंकार कूट कूट कर दिख रहा है। आखिर भाजपा के अहंकारी नेताओं की बेशर्मी का पर्दा कब हटेगा?
सोचिए किस तरीके से वहाँ पर 13 लोग मर गए गंदा पानी पीने के बाद, और मंत्री जी कहते हैं कि घंटा। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सांप्रदायिक माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आए दिन वहाँ पर कई संस्थाएं हैं जो चक्का जाम कर देती है और हिंदू जगाने की बात करती हैं। ज़ोहरान ममदानी के साथ साथ रामजी कासिम बने न्यूयॉर्क के चीफ काउंसिल, ये भी एक बड़ी खबर है। और देखिए हरियाणा में भी कुछ बजरंग दल के लोग जो मीट की दुकान है उसको बंद करवा रहे हैं ज़ोर ज़बरदस्ती। सोचिए क्या कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन सब अब इनको बंद कर देना चाहिए और सारी जिम्मेदारी बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस के लोगों को दे देनी चाहिए। अब ये तय करेंगे कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, और लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सब ये तय करेंगे। और सोचिए सरफराज जो हैं वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। जिस तरीके से उन्हें लगातार इग्नोर किया जा रहा है उसको लेकर लगातार वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में सरफराज खान ने गोवा के खिलाफ खेलते हुए मुंबई की ओर से नया रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने सिर्फ 56 गेंदों में शतक पूरा कर टूर्नामेंट में मुंबई के लिए सबसे तेज लिस्ट ए सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। सरफराज ने 75 गेंदों में 157 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 14 छक्के और 9 चौके शामिल थे। इस पारी के साथ उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक तरफ सरफराज जो हैं वो लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई की तरफ से उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। और ये देखिए, इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट अ मुस्लिम मैन वाज फोर्स्ड टू चैंट भारत माता की जय, विक्ट्री टू मदर इंडिया इन सेक्युलेटेड पैलेस। तो रात के अंधेरे में एक गरीब रेहड़ी पटरी वाले मुसलमान को पकड़ते हैं और उससे भारत माता की जय, JSR के नारे लगवाते हैं। ये आज जो है बीजेपी ने बहुसंख्यक समाज को, जिसको हिंदू कहा जाता है, उनको ये दिया है। वो लगातार माइनॉरिटी पर हमले कर रहे हैं, चाहे वो नस्ल के नाम पे हो या धर्म के नाम पे हो या जात के नाम पे हो। लेकिन मजाल है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं या सरकार की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुमोटो लेते हुए इनके बारे में कभी कोई बयान आया हो या इस पर सख्त रवैया अपनाने की बात कही हो। लगातार इनको एनकरेज किया जाता है, इनकी हौसला अफजाई होती है। जो मॉब लिंचिंग करते हैं, आरोपियों को मालाएं पहनाई जाती है। सोचिए अखलाक के आरोपियों को बचाने के लिए यूपी सरकार कोर्ट में सज़ा माफ़ करवाने के लिए अपील दायर करती है। वो तो भला हो कोर्ट का कि उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं तो फिर क्या एग्जाम्पल सेट करते आप उससे। इसीलिए इन लोगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारे साथ सत्ता का संरक्षण है और हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। अगर न्यूट्रल लेके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो हो सकता है इनके हौसले ख़त्म हो। और ये जो आए दिन भारत में जगह जगह ऐसी तमाम वीडियो आती है जहाँ पर एक अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से है तो उसे चाइनीज़ कहकर मार दिया जाता है, मुस्लिम है तो उसकी दाढ़ी खींचकर मार दिया जाता है, दलित है तो उसको पेशाब पिलाया जा रहा है, आदिवासी है उसको मल मूत्र जैसे घिनौने काम करवाए जा रहे हैं। तो हो सकता है ये सब बंद हो। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या बीजेपी ने बहुसंख्यक समाज का गलत इस्तेमाल कर रही है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।